अभी गुरुदेव श्री का बहुत मार्मिक कुछ सुना। आज गुरुदेव श्री कह रहे थे, अरे मैं तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति सहित हूँ। मैं किसी का त्याग करूं या मैं किसी को ग्रहण करूं, ऐसी मेरे में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। मैं कुछ त्याग ग्रहण करता ही नहीं। तो बोले साहब, संयोग का तो वियोग होता है, संयोग का तो त्याग करते नहीं। बात समझ ली, संयोग तो संयोग में है, लेकिन अपने राग का तो त्याग करोगे ना। हाँ, भाई राग का तो त्याग करोगे। तो गुरुदेव श्री राग का ग्रहण कब किया? राग का ग्रहण कब किया? समझे कि क्या बात करते हो साहब? राग तो अरे राग आत्मा में नहीं होता। राग आत्मा की विकारी पर्याय में होता है। आत्मा के स्वभाव में तो राग है ही नहीं, लेकिन जिन पर्यायों ने स्वभाव का आश्रय ले लिया उनमें भी राग नहीं है। फिर राग है कहाँ? जब एक समय की पर्याय पर द्रव्य को अपना मानती है, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व करती है, असली राग तो वो है। और उस राग को जीव ने ग्रहण नहीं किया। राग ग्रहण नहीं किया मतलब, अरे अगर उस राग रूप जीव हो जाता तो फिर वो राग को अलग कैसे होता हो। लेकिन जीव ने राग को ग्रहण नहीं किया तो उसका त्याग क्या करे? तो फिर क्या किया? फिर किया क्या जीव ने कि भ्रम से उन स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर, समझ लो ध्यान से, जैसे अपनी पत्नी अपनी नहीं है, वास्तव वो तो परद्रव्य है। अब तुम भ्रम से उसे अपना मानते हो तो ये भ्रम है, तुमने उसको ग्रहण कर लिया। मेरी पत्नी तो मान्यता में ग्रहण किया है। आत्मा के तो एक प्रदेश में तेरी पत्नी का प्रवेश नहीं हुआ। समझ में आया? अब तूने मान लिया तो तेरी मान्यता जो है उसके कारण तुझे दुख है। तो फिर साहब शरीर को भी ग्रहण नहीं किया आत्मा ने, सिर्फ जानता देखता है ये शरीर। इस शरीर के परिणमन में आत्मा कुछ भी नहीं करता। वो जैसा उसका परिणमन होना है वो होता है बिल्कुल वैसा। लेकिन मान्यता में है कि मैं मानू, मान्यता है तेरी सारी विपरीत। देखो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, तू पर द्रव्य को अपना मानता है, सो ये मान्यता से दुख आता है, पर द्रव्य से दुख नहीं आता। समझ में आया? ये पर द्रव्य मेरा है, मैं इसका कर्ता भोगता हूँ। ये दुख का कारण तो तेरी ये मान्यता है। पर द्रव्य तो पर द्रव्य में है, वो तो तेरा अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता। बताओ हमारा अच्छा बुरा कौन कर सकता है? ये बात अगर तुम्हें श्रद्धा में आ जाए तो तुम अभी आसमान में उड़ोगे कि नहीं कि मेरा अच्छा बुरा कोई करता ही नहीं, तो साफ फिर मेरा बुरा क्यों होता है? तेरी मान्यता से, तेरे भ्रम से। तो साहब तुझे भ्रम से तो बहुत दुहा होता है, तो भ्रम को कैसे दूर करूं भाई? नहीं समझ में आया? भ्रम को कैसे दूर करूं? एक रस्सी है और उसे सांप मान के भाग रहा है। किसी ने रोका, इधर आओ इधर आओ, क्या हुआ? बोले वहां सांप है। बोले सांप नहीं है, रस्सी है। नहीं मुझे सांप लग रहा था। अरे तुम्हें लग रहा था ना, मैं तो छू के देख के आया, सांप नहीं है। कह रहा साहब ये बात तो आपकी समझ में आ गई हमें कि रस्सी है, लेकिन मैं सांप से डरना बंद कैसे करूं? अरे जब तुझे अगर ये बात समझ में आ गई है कि रस्सी है तो भ्रम टूट गया, फिर सांप रहा कहाँ? या तो तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं। ऐसे ही तुम कहते हो कि हमें ये बात तो समझ में आ गई कि शरीर का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, कोई मेरा अच्छा बुरा नहीं कर सकता। लेकिन साहब ये मान्यता तो है ना, अच्छा बुरा करता है, ये कैसे तोड़ू? तो भैया तुझे वो पहली बात अभी समझ में नहीं आई। आया समझ में? अगर आपको आत्मा का आनंद नहीं आ रहा है, निर्भयता का वेदन नहीं हो रहा है, निशंकता का वेदन नहीं हो रहा है, आप अपने को ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा अनुभव नहीं कर पा रहे हो,
और आपकी सारी चिंता और सारा चिंतन पर द्रव्य में जा रहा है, भले ही आप 20 साल से स्वाध्याय कर रहे हो, तो अभी अभी आपको आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आया है। क्योंकि आत्मा का श्रद्धा करे और आनंद नहीं आवे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। पुण्य पाप की श्रद्धा करे और भय ना जावे, ऐसा 3 काल में संभव, क्योंकि भय किस बात का रहेगा। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन भर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे, तुम बचा कैसे सकोगे, जब आयु दे सकते नहीं। ये अगर श्रद्धान हो जाए कि निज आयु से मरण होगा, 8 फैल से मरण होगा कि आयु कर्म पूरा होगा तो मरण होगा, बोले तो ये बात पक्की बैठ जाए। और आयु कर्म को भगवान भी नहीं बदल सकते। इंदोवा जिनेन्द्रोवा, इंद्र भी और जिनेन्द्र भी। अगर मुझे इस मनुष्य पर्याय में 85 ईयर्स रहना है, अगर विवेक कुमार की जो असमान जाति पर्याय है आत्मा और शरीर के साथ संयोग की, और आयु कर्म की बॉन्डिंग 85 ईयर्स की है, तो कितने हार्ट फेल आएंगे कि मैं मर जाऊं, कैंसर हो जा रहे भाई साहब, होने का नहीं कुछ भी, समझ में। तो फिर ये बात अगर आपको श्रद्धा में बैठ जाए तो मरने का डर लगेगा, और जब मरने का आपको डर नहीं लगेगा तो आप उसका आनंद समझ सकते हो कितना आएगा।